हाँ, हेलो दोस्तों। जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है रिसेंटली, वेंसडे को आया था, ठीक है। तो मैंने उस दिन भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसके नेक्स्ट डे भी, हाँ सेकंड डे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। और मैंने बताया था कि ये हिंडनबर्ग जो है, अब तो ये अडानी स्टॉक को गिरा के ही छोड़ेगा, क्योंकि सोचो कौन रिपोर्ट बना रहा है। ऐसे सबको पता था कि अडानी का जो शेयर है वो इतनी हाई वैल्यूएशन पे थे। मतलब आप सोच सकते हो कि ये 2 साल में आपने, अगर आप सोचो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो, आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो, आप नॉर्मल एक इंसान हो, लेकिन आप न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने अडानी का नाम सुना होगा। आपने न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने उनको इंडिया का पहले रिचेस्ट मैन जो है थे मुकेश अंबानी थे, उनको पीछे छोड़ा, एशिया का नंबर 1 बन गया, अब दुनिया का 3rd रिचेस्ट मैन बन गए। तो जाहिर है ये लॉकडाउन के बाद 2 साल में उन ये अमीर कैसे बने। जो उनका जो कंपनी है, मतलब 8-10 कंपनी जो है लिस्टेड है इसमें स्टॉक मार्केट में, वो सारे के सारे उनका जो शेयर प्राइस एक एक साल में 200 3-3 गुना, 200% 400%, 1000% एक साल 2 साल में बढ़े हैं। तो आप जब सोच सकते हो किसी भी शेयर का प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लोगों के बीच में था। लेकिन मैं बोलूँ, कोई एक इंडियन का कोई एक बंदा बोले, उससे इफेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज हाउस बोलते नहीं थे। आप किसी से भी पूछते कि आप अडानी स्टॉक में पैसा लगाऊं, सब आपको जितने भी ब्रोकर सब बोलते हैं कि भाई अडानी शेयर में पैसा लगाना है, ये आप लगाओ। उसके लिए ना ही मैं बोलूँगा कि क्या करना है, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन से बाहर था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी शेयर का प्राइस 1000 टाइम बढ़ जाए। लेकिन लोग पैसे इसलिए लगा रहे थे कि ये अडानी है, जो आप सोच सकते हो कि ये गवर्नमेंट से कितना अटैच्ड है अडानी ग्रुप। तो सबको ये लगता था कि नहीं, ये गवर्नमेंट, एक तरह से गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो जाहिर है देश, इतने बड़े देश में जब इनका गवर्नमेंट से इतना अच्छा दोस्ती है, तो इनका कंपनी तो बढ़ना ही बढ़ना है। सारे लोग पैसे लगा भी रहे थे और सबके पैसे बन भी रहे थे, ऑफकोर्स बन रहे थे। बट आप किसी से भी एक ब्रोकरेज हाउस या एक सजेशन एडवाइज़र से सजेशन लेते तो सब आपको बोलते हैं कि नहीं, ये इनका जो मल्टीपल है, जो पी मल्टीपल है वो 1000 टाइम, जिसको आपको ₹1 कमाने के लिए ₹1000 देना पड़ेगा। तो कोई आपको एडवाइस नहीं करता। आप अगर लगाते तो अपनी मर्जी पे लगाओ, अपने मर्जी पे एग्जिट हो। सो ये फर्स्ट पॉइंट था। तो इसके उसके बाद जब इंडिया में, तो लोगों को पता था कि चलो भाई इतना बढ़ गया है, कभी ना कभी तो गिरना ही है। लेकिन पैसे बन रहे थे तो लोग बेच भी नहीं रहे थे, और लोग पैसे लगा रहे थे, कुछ का बनते। लेकिन अब एक ऐसा ट्रिगर आया इस स्टॉक में। हिंडनबर्ग जो है यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो शॉर्ट सेल कंपनी है, जिनका जो 2017 में जिनका इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके बाद जो इनके हेड है वो नथन एडरसन नाम के हैं। उनका एक्चुअली वो काम क्या होता है कि वो ऐसे कंपनी जो आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं मार्केट के, आउट ऑफ ट्रैक में, जैसे कि अडानी ग्रुप का शेयर चल रहे थे इंडिया में, उस तरह से दुनिया में अभी तक उनका जो हिस्ट्री है, उन्होंने 18 कंपनी में उन्होंने ऐसे रिपोर्ट तैयार किए हैं। उसमें से एक बड़ी नाम एक ट्विटर का भी था। एक टाइम पे उन्होंने ट्विटर के अगेंस्ट भी निकाला था, तो ट्विटर का भी जो है डाउन आया था बहुत। उसके बाद फिर इन्होंने एक यूएस का एक कंपनी है निकोला नाम की कंपनी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी थी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का। तो उसके बाद वो कंपनी 90% फॉल हो गया था। तो जो इनका रिकॉर्ड, जो हिस्ट्री है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बताता है कि इनका जो कन्विक्शन है। और ये जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो बहुत स्टडी करते हैं। जो इनका कहना है कि मैं लास्ट 2 साल से ये अडानी ग्रुप को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। उन्होंने थाउजेंड ऑफ पीपल से बात किया, जो अडानी ग्रुप के अंदर काम करते थे उनसे बात किया, 32 देशों ट्रैवल किए रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो तब जाकर के उन्होंने, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी के खिलाफ किसी ऐसे ही मतलब कोई रिपोर्ट तैयार कर देंगे। उन्होंने प्रॉपर 88 क्वेश्चन पूछे हैं, और 88 क्वेश्चन पूछे हैं उसके, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप 88 क्वेश्चन का जवाब दो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये गलत है, मैंने कुछ गलत किया, तो आप आराम से उसको कोर्ट में केस कर सकते हो। मैं उनका वेलकम करता हूँ, क्योंकि उनको ये हिंडनबर्ग वालों को ये फ़ायदा होगा कि आप उनके खिलाफ केस करो, ताकि अब जो उनको और डॉक्यूमेंट चाहिए था, आप तो मांगेंगे ठीक है हमारा 88 क्वेश्चन है, आप उसको डॉक्यूमेंट तैयार करके मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, तो फिर प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए जो मार्केट को जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट पे कन्विक्शन ज़्यादा लगा, इसलिए मार्केट जो है कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको 5%, सेकंड डे 20%, मतलब लोअर टू लोअर सर्किट हिट हो रहे हैं अडानी ग्रुप का शेयर। और मैंने सेकंड डे बोला था कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो यहाँ से एग्जिट करना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे भी स्टॉक बहुत चले हुए हैं। उसके बाद ये बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आया है, तो ये मार्केट जाना ही है। 60% 70% मार्केट ये गिरेगा ही गिरेगा। उसके बाद वहाँ पे वो 1 साल 2 साल तक कॉन्सोलिडेट करना ही 1 साल करेगा, जब तक ये पूरी एलिगेशन या तो कोर्ट गए तो फिर कोर्ट में लंबा चलेगा, है ना, दोनों तरफ से विटनेस वगैरह, जब तक वो क्लियर नहीं होता फिर अडानी शेयर यहीं पे रहेगा। तो निकलना है तो बेहतर था।